हमने इस चयनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत चयनात्मक अवधान प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमने पढ़ा वो चयनात्मक अवधान के सिद्धांत पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चयनात्मक अवधान के निर्धारक। इस चयनात्मक अवधान के 3 निर्धारक हैं मुख्यतः: संरचनात्मक कारक, उद्दीपक कारक और आप निर्धारक कारक। अगर हम संरचनात्मक कारक को इंग्लिश में देखें तो स्ट्रक्चरल फैक्टर है, उद्दीपक का इंग्लिश में स्टिमुलस फैक्टर है और आत्मनिष्ठ निर्धारक का सब्जेक्टिव फैक्टर है। तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक कारक है कि किसी भी उद्दीपक की फैक्टर्स की उसकी संरचना को देख करके उस पर अवधान जाना, ध्यान को जाना, सिलेक्शन करना उस पर है। तो कहा गया कि अवधान का चयनात्मक रूप प्रदान करने में प्रयोज्यों की संवेदक विशेषताओं का विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी है, वो वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में आँखों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। जो पक्षी है वो आँखों का यूज़ ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। और उसी क्रम में अगर हम देखें, क्योंकि उनमें अन्य ज्ञानेंद्रियाँ अपेक्षाकृत चक्षु प्रणाली जो है अधिक विकसित होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कुत्ते में ध्यान शक्ति अधिक होती है ताकि वो सूंघते हैं, गंध संवेदन की अल्फेक्शन की योग्यता उसमें विकसित होती है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो बिल्ली में चमक की होती है, वो चमक की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। उनमें ब्राइटनेस को प्रत्यक्षित करने की योग्यता अधिक होती है, आकार की तुलना में वो प्रत्यक्षीकरण अच्छा करती हैं। ऐसे ही बंदर और कबूतर, जो बंदर है वो कबूतर है, ये दोनों रंग को लेकर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, रंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कौन? बंदर और कबूतर में रंग पहचानने की योग्यता अधिक होती है, अर्थात उनका ध्यान आकृति की अपेक्षा रंग पर अधिक जाता है। इसके सबके जो मैंने एग्जाम्पल दिए, बंदर का, कुत्ते का, बिल्ली का, उसके निष्कर्ष रूप पिल्सबरी ने कहा कि भाई कोई भी प्राणी किसी वस्तु पर किसी समय पर क्यों ध्यान देता है, उसका उत्तर उसकी आनुवंशिक पृष्ठभूमि पर जाता है। क्यों? जो जिस हेरिडिटरी कल्चर का होगा वह उस पर ध्यान देगा। बिल्ली है, चमक पर ध्यान देगी। कुत्ता है, सूंघे, आपने देखा इमोशनलिटी कहीं जाए सूंघने उसकी आदत है। पक्षी है, वो आंखों को ज़्यादा डायवर्ट करता है और दिखाता है और वो करता है। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि ये हमारी संरचनात्मक कारक था जो हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे उद्दीपक कारक, स्टिमुलस फैक्टर। इस उद्दीपक कारक में आप देखें कि उद्दीपक संबंधी अनेक कारक अवधान को चयनात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब उद्दीपक के लिए जो उदाहरण है इसके लिए उद्दीपक की तीव्रता या प्रबलता, प्रोपेंसी, इसका प्रमुख फैक्टर है। उद्दीपक जितनी अधिक तीव्रता का होगा उस पर ध्यान जाने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। ये बात रुच ने कही थी कब? 1967 में रुच महोदय ने ये बात कह दी थी कि 1967 कि जिस उद्दीपक की जो तीव्रता है जितनी अधिक होगी उसमें ध्यान आकर्षण की भी क्षमता अधिक होगी। आप देखिए कलर लाइट का यूज किया था, क्यों? ध्यान आकर्षण करने के लिए। जो चटक कलर हैं, चमकीली चीजें हैं, उनको जो उपयोग करते हैं किसी पार्टी में, फंक्शन में, सेलिब्रेशन में, क्यों करते हैं? कि ध्यान उसकी ओर जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट फैक्टर वह है आत्मनिष्ठ निर्धारक, तीसरा फैक्टर, सब्जेक्टिव फैक्टर, स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट पर ध्यान जाना। तो इसमें रुच महोदय ने 1967 में ही बताया इसके बारे में भी कि भाई अवधान को चयनात्मकता स्वरूप प्रदान करने में आत्मनिष्ठ कारकों का भी व्यापक योगदान होता है।
इन्हें केंद्रीय कारक सेंटर फैक्टर का नाम भी दिया जाता है। रुचियों को ले लीजिए। व्यक्ति का ध्यान उन वस्तुओं पर पाया जाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। अब रुचि संबंधित असमानता के कारण ही छात्र किसी ध्यान का खेल में ध्यान जाता है, किसी का संगीत में जाता है, कुछ लोगों में नाटक की ओर, कला की ओर जाता है। तो मीन्स जिस व्यक्ति का जिस रुचि से संबंधित ध्यान है वह उसकी ओर ध्यान अट्रैक्ट करता है। इसी प्रकार प्राणी में वर्तमान इच्छा और आवश्यकता पर भी ध्यान की दिशा निर्धारित होती है। उसकी इच्छा क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्वीट की इच्छा हो रही है लेकिन वह कह नहीं पा रहा है, लेकिन अगर वो उस दुकान के जाएगा तो वहाँ ध्यान देगा, एक लालाई संवेगों के साथ उस ओर को देखेगा। तो ये हमारे एक निर्धारक थे काय के चयनात्मक अवधान के 3 निर्धारक थे जो आज हमारे पूर्ण हुए।